Hey everybody, how are you all? I'm Pavitra Bag here to teach you biology. So welcome to my YouTube channel Biologics Bag. Guys, आज हम लोग डाइजेस्टिव ग्लैंड्स करेंगे क्योंकि लास्ट क्लास में हम लोग खत्म किए थे एलिमेंट्री कैनल। ठीक है गाइस, तो एलिमेंट्री कैनल में जो भी डाउट्स है गाइस, आप मुझे मेरा इंस्टाग्राम में पूछ सकते हो, फेसबुक पेज में पूछ सकते हो, या व्हाट्सएप में पूछ सकते हो, या टेलीग्राम में पूछ सकते हो। तो इस सब चीज़ों में इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम सभी चीज़ों में आप लोगों को अगर मुझसे जुड़ना है तो आप लोग लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है उसमें अगर क्लिक करोगे तो मेरे साथ जुड़ जाओगे। ओके, सो आज का जो टॉपिक है बच्चों, दैट इज डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स में क्या क्या पढ़ेंगे आज, देखो थोड़ा एक बार देख लेते हैं क्या क्या पढ़ने वाले हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड्स में। पहला है हमारा सैलिवरी ग्लैंड्स। ओके, इसके बारे में आप लोग सुने होंगे। नेक्स्ट इज योर गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, इसके बारे में भी सुने होंगे। देन इंटेस्टिनल ग्लैंड्स, लिवर एंड पैनक्रियास। ये पांचों डाइजेस्टिव ग्लैंड्स को हम अच्छे से करेंगे एंड इनमें से जो भी क्वेश्चन आएगा आपका, जो भी मेडिकल एंट्रेंस हो गया या कोई भी एनी एंट्रेंस एग्जाम, you are going to crack it easily. Okay, so let's begin. तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स है, इसको पहले देख लेते हैं गाइस। सो क्या लिखा है देखो, the digestive glands present in the wall of alimentary canals are gastric glands, Brunner's glands and crypt of lower stones. Okay, तो मैंने क्या बोला अभी, जो हमारा वॉल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल है, आप लोग जानते हो वॉल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल क्या किस चीज से बना है, लास्ट क्लास में पढ़े थे। वॉल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल 4 लेयर से बना होता है। ठीक है, 4 लेयर से बना होता है। सबसे आउटर मोस्ट लेयर जो होता है दैट इज सेरोसा, दैट इज नोन एज सेरोसा। उसके नीचे जो लेयर प्रेजेंट होता है उसको हम बोलते हैं मस्कुलारिस। क्या बोलते हैं गाइस? मस्कुलारिस। ओके, उसके नीचे जो होता है मस्कुलारिस के नीचे जो होता है उसको क्या बोलते हैं हम? सब म्यूकोसा। व्हाट यू कॉल इट? सब म्यूकोसा। ओके, देन और भी हम चीजें पढ़े थे। इसके सब म्यूकोसा के नीचे और एक लेयर होता है दैट इज नोन एज म्यूकोसा। ओके, उसको हम क्या बोलते हैं? म्यूकोसा। तो बेसिकली हमारा जो वॉल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल है और हिस्टोलॉजी ऑफ गट जो हम पढ़े थे, बेसिकली 4 लेयर से बना होता है। आउटर मोस्ट लेयर इज सेरोसा, सेकेंड आपका मस्कुलारिस, थर्ड आपका सबम्यूकोसा, इनर मोस्ट लेयर इज म्यूकोसा। ओके, इतना बातें पढ़े थे। तो यहाँ पे जो सेंटेंस बोला है, जो हमारा डाइजेस्टिव ग्लैंड्स जो होता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, ब्रूनर्स ग्लैंड एंड क्रिप्ट ऑफ लिवर कोन, ये तुम्हारा वॉल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल में प्रेजेंट होता है। क्लियर है? देखो, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स आपका स्टोमक के वॉल में प्रेजेंट होगा। गैस्ट्रिक ग्लैंड आपका स्टोमक में प्रेजेंट होता है, ये मैं बताऊंगा कहां पे कैसे प्रेजेंट होता है। ब्रूनस ग्लैंड आपका डुओडेनम में प्रेजेंट होता है। ठीक है, दैट इज स्मॉल इंटेस्टाइन, फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन होता है आपका डुओडेनम। क्रिप्ट ऑफ लोअर कोन्स भी आपका डुओडेनम में प्रेजेंट होता है। किस तरह से प्रेजेंट होते हैं, कहां पे प्रेजेंट होते हैं, इसके बारे में हम डिटेली स्टडी करेंगे अब। ओके, चलो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। The salivary glands, liver, pancreas are the digestive glands associated with the gut. तो क्या बोला अभी हमारा, ये जो सैलिवरी ग्लैंड्स है, लिवर है एंड आपका पैनक्रियाज है, ये तीनों जो ग्लैंड्स है आपका एलिमेंट्री कैनाल के साथ जुड़े हुए रहते हैं। देखो क्या मतलब जो डिफरेंस समझने की कोशिश करो, ये जो गैस्ट्रिक ग्लैंड, ब्रूनस ग्लैंड है, इनसे और आपका पैनक्रियास, सैलिवरी ग्लैंड एंड आपका जो लिवर है, इनका क्या डिफरेंस है। पहला जो मैंने बताया गैस्ट्रिक ग्लैंड, ब्रूनस ग्लैंड एंड आपका जो था क्रिप्ट ऑफ लिवर कोन, ये सब एलिमेंट्री कैनाल के अंदर होते हैं, वॉल में होते हैं। बट हमारा लिवर, सैलिवरी ग्लैंड एंड पैनक्रियास ये आउट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल होते हैं, मतलब बाहर होते हैं एलिमेंट्री कैनाल के, उसके साथ जुड़े हुए रहते हैं। मान लो ये एलिमेंट्री कैनाल है, मान लो ये मेरा हाथ लिवर है, ये इसके साथ ऐसे जुड़ा रहेगा। ठीक है, ये ऐसे जुड़ा रहेगा, तो ये एसोसिएटेड है। बट ध्यान रखना, आपका लिवर, सैलिवरी ग्लैंड एंड पैनक्रियास नेवर फाउंड इनसाइड द वॉल ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल।
क्लियर है गाइज? सो इसी वजह से जो हमारा पानक्रियाज है, लीवर एंड सैलिवरी ग्लैंड है, इनको हम क्या बोलते हैं? एक्स्ट्रा एलिमेंट्री केनल ग्लैंड्स बोलते हैं, क्योंकि ये वॉल में प्रेजेंट नहीं होते हैं। क्लियर है इतना बातें? चलो आगे चलते हैं। ठीक है गाइस, सो स्टार्ट करते हैं सैलिवरी ग्लैंड्स के साथ। सैलिवरी ग्लैंड कितने तरह का है? तो जनरली ह्यूमन बींग्स के पास तुम्हारा 3 पेयर ऑफ सैलिवरी ग्लैंड है। क्या है? देखो यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हो। ओके, देयर आर 3 पेयर्स ऑफ सैलिवरी ग्लैंड। ओके, पहला है आपका सबलिंगुअल ग्लैंड। सबलिंगुअल ग्लैंड आपका देख सकते हो कहां पे प्रेजेंट है? ये जस्ट टोंग के नीचे प्रेजेंट होता है। ओके, यहाँ ये 2 होता है। देन सबमैंडिबुलर ग्लैंड। सबमैंडिबुलर ग्लैंड्स को अदरवाइज हम जानते हैं सब मैक्सिलरी ग्लैंड। क्या बोलते हैं इसको? इसको और एक नाम से जान सकते हैं बच्चों, दैट इज सब मैक्सिलरी ग्लैंड। ओके, सब मैक्सिलरी ग्लैंड, ये हो गया हमारा दूसरा टाइप। ओके, एंड थर्ड टाइप इज आवर पैरोटिड ग्लैंड। सो 3 पेयर ऑफ सैलिवरी ग्लैंड्स होता है ह्यूमन बींग्स में। अब देखो यहाँ पे कहाँ पे है आपका लोकेशन देखते हैं। पहला जो है हमारा सबलिंगुअल ग्लैंड कहाँ पे है? देखो सबलिंगुअल ग्लैंड यहाँ पे एरो में दिखा रहा है, देखो बिलो द टंग। ओके, आपको याद रखना है सबलिंगुअल ग्लैंड कहाँ पे प्रेजेंट होता है? दैट इज प्रेजेंट बिलो द टंग, व्हिच इज कम इन आवर एंट्रेंस एग्जाम। लोकेशन पूछेगा बच्चों, कौन सा सैलिवरी ग्लैंड कहाँ पे प्रेजेंट है, उसके बारे में आपका एंट्रेंस में पूछेगा। ओके, नेक्स्ट इज आर सबमैंडिबुलर ग्लैंड। सबमैंडिबुलर ग्लैंड कहां पे है? देख सकते हो एरो मार्क से दिख रहा है आप लोगों को। ठीक है, दैट इज प्रेजेंट बिलो द जॉ। दैट इज प्रेजेंट बिलो द जॉ। हमारा जो ये जॉ है, जो हम बात कर रहे हैं, सेल से बात कर रहे हैं, ये जो है ये लोअर जॉ, ये हमारा अपर जॉ। तो लोअर जॉ का नीचे प्रेजेंट होता है, तो मैंडिबल के नीचे प्रेजेंट होता है, इसलिए इसको सबमैंडिबुलर ग्लैंड भी बोलते हैं। और देखा जाए तो हमारा मैक्सिला के भी नीचे प्रेजेंट है ना ये, तो इसको हम क्या बोलते हैं? सबमैंडिबुलर ग्लैंड बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट वन द थर्ड टाइप ऑफ सैलिवरी ग्लैंड, दैट इज पैरोटिड ग्लैंड। पैरोटिड ग्लैंड का कहां पे पोजीशन है? देख सकते हो एरो मार्क में। पैरोटिड ग्लैंड प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ द ईयर, प्रेजेंट बिलो द पिन्ना और इनर सरफेस ऑफ द चीक्स। तो यहाँ पे देखो ये जो हमारा ईयर है, ईयर के थोड़ा सा फ्रंट में प्रेजेंट है और ईयर के नीचे के तरफ प्रेजेंट है और चीक के अंदर है, मतलब इनर सरफेस ऑफ द चीक्स में। चीक, इसको हम चीक ग्लैंड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? चीक ग्लैंड। देख सकते हो यहाँ पे, ये अगर आपका ईयर है यहाँ पे, तो ईयर का जस्ट फ्रंट में एंड नीचे में प्रेजेंट है और तुम्हारा चीक के स्किन सरफेस के अंदर है। तो पोजीशन समझ में आ गया पैरोटिड ग्लैंड का, इन फ्रंट ऑफ द ईयर एंड प्रेजेंट बिलो द पिना और इनर सरफेस ऑफ द चीक्स। ओके, सो हमारे पास 3 तरह का ग्लैंड है सैलिवरी ग्लैंड, पैरोटिड ग्लैंड, सबमैंडिबुलर और सबमैक्सिलरी ग्लैंड, एंड थर्ड वन इज योर सबलिंगुअल ग्लैंड। ओके, चलो आगे चलते हैं गाइस। सैलिवरी ग्लैंड्स, तो सैलिवरी ग्लैंड्स में क्या क्या चीजें मिलता है? पहला बात आप लोगों को बता दूं कि सैलिवरी ग्लैंड्स में आपका ग्लैंड्स जहां भी आएगा बच्चों, जहां पे भी आपको अगर कहीं वर्ड मिला आपको ग्लैंड्स बोल के, कोई भी अगर ग्लैंड्स वर्ड आया, तो आप लोगों को समझ में आना चाहिए कि ग्लैंड्स मतलब कुछ ना कुछ सिक्रीशन होगा। क्या सिक्रीशन हो सकता है आपका? कुछ एंजाइम सिक्रीट हो सकता है या कुछ केमिकल सिक्रीट हो सकता है। ओके, उसके साथ साथ और एक मोस्ट इंपोर्टेंट चीज सिक्रीट होता है हार्मोन। तो जहां पे भी आपका ग्लैंड्स वर्ड आता है, तो आप लोगों को समझना होगा कि वहां पे कुछ ना कुछ सिक्रीशन होगा। तो हमारा सैलिवरी ग्लैंड में 2 तरह का सिक्रीटरी सेल है। जो कुछ सिक्रीट होगा बोल रहा हूं मैं, उसको सिक्रीट करने के लिए कुछ सेल प्रेजेंट होते हैं। तो हमारा पास सैलिवरी ग्लैंड के पास 2 सिक्रीटरी सेल है। वो क्या क्या है देखते हैं। पहला जो है आपका सेरस सेल। व्हाट इज दिस? पहला जो हमारे पास है दैट इज सेरस सेल। सेरस सेल क्या करता है? देखो, दैट प्रोड्यूसेस वाटर सिक्रीट करता है एंड सॉल्ट प्रोड्यूस करता है। केमिकल बोला था मैंने, that produces water, salt and produce lysozyme. Okay, here is a very important thing you have to learn and know. Okay, सेरस सेल प्रोड्यूस लाइसोजाइम। लाइसोजाइम क्या है बच्चों? एक ऐसा एक
एजेंट है, एक ऐसा केमिकल है जो कि बैक्टीरिया का, ओके, बैक्टीरिया का सेल को डिस्ट्रॉय करता है, बैक्टीरियल सेल वॉल डिस्ट्रक्शन, ओके, बैक्टीरिया का सेल वॉल को डिस्ट्रॉय कर देता है। तो कितना बढ़िया बात है बच्चों, हमारे बॉडी में, हमारे सैलिवरी ग्लैंड में तुम्हारा सेरस सेल है जो कि लाइसोजाइम प्रोड्यूस करता है। तो क्या होता है, जब हम खाना खाते हैं तो खाने के फूड में अगर जर्म्स जो होते हैं, जो तुम्हारा बैक्टीरिया माइक्रोज होते हैं, जब वो जाते हैं तो हम जब चबाते हैं तो सैलिवरी ग्लैंड के थ्रू से आपका लाइसोजाइम प्रोड्यूस होता है, और हमारे मुंह में जो खाना जाता है, खाने में जितने भी बैक्टीरिया होते हैं मर जाते हैं। तो फाइनली आवर लाइसोजाइम इज एन एंटी बैक्टीरियल एजेंट, ठीक है। लाइसोजाइम क्या है बच्चों, यहाँ पे लिख देते हैं, ऐसे पूछता है कि which of the following is antibacterial agent, so lysosome is your antibacterial agent, मतलब बैक्टीरिया को ये मार देता है, एंटीबैक्टीरियल एजेंट, ओके, एंटीबैक्टीरियल एजेंट। ये बात समझ में आ गया, इसका मतलब लाइसोजाइम जो है बैक्टीरिया को मार देता है, that kills bacteria, okay guys। now सैलिवरी ग्लैंड में आपका सैलिवरी एमाइलेज होता है, और सैलिवरी एमाइलेज को अदरवाइज टाइलिन भी बोला जाता है, और हम उसको अल्फा एमाइलेज भी बोलते हैं। सो सैलिवरी ग्लैंड कंटेन्स डाइजेस्टिव एंजाइम दैट इज सैलिवरी एमाइलेज एंड और टाइलिन। देखो सैलिवरी एमाइलेज जो है, टाइलिन भी आपका वही है, सैलिवरी एमाइलेज एंड टाइलिन दोनों का दोनों सेम ही है, उसी को हम अल्फा एमाइलेज भी बोलते हैं। अगर कहीं कहीं पे क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो हमारा सैलिवरी एमाइलेज होता है उसमें अल्फा एमाइलेज होता है कि बीटा एमाइलेज होता है, तो योर आंसर शुड बी अल्फा एमाइलेज। देखो अल्फा या बीटा में कोई कंफ्यूजन होने का जरूरत नहीं है, ये कॉन्फ़िगरेशन की वजह से होता है, उनका स्ट्रक्चर की वजह से होता है, उसका ओरिएंटेशन की वजह से होता है स्ट्रक्चर का नेमिंग, ओके। सो आपको इतना ध्यान रखना होगा, हमारा जो सैलिवरी ग्लैंड में जो सैलिवरी एमाइलेज प्रोड्यूस होता है, जो टाइलिन प्रोड्यूस होता है, उसका जो एमाइलेज का स्ट्रक्चर है दैट इज अल्फा एमाइलेज, ओके, क्लियर। नेक्स्ट है आपका म्यूकस सेल। पहला सेल था आपका सिक्रीटरी सेल दैट इज सेरस सेल था, और हमारा दूसरा जो है आपका म्यूकस सेल दैट इज म्यूकस सेल, जो सिक्रीटरी सेल था वो म्यूकस सेल है, ओके। म्यूकस सेल का काम क्या है, म्यूकस सेल से ही आपको नाम पता चलता है कि दैट प्रोड्यूसेस म्यूकस, ओके। म्यूकस क्या है बच्चों, दैट बाइंड्स टू द फूड जब हम खाना खाते हैं तो जो हमारा म्यूकस सेल से जो म्यूकस बनता है वो क्या करेगा, फूड के चारों तरफ ऐसे बाइंड हो जाता है, जिसके वजह से म्यूकस के वजह से फूड क्या हो जाएगा, स्लिपरी हो जाएगा। तो जब हम खाना खाएंगे वो धीरे धीरे आराम से स्लीप होते होते मूव करेगा हमारा एलिमेंट्री कैनाल के थ्रू से। सो दिस इज वेरी मच इंपोर्टेंट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ म्यूकस। अगर म्यूकस प्रोडक्शन नहीं होता बच्चों तो हम खाना जब खाते तो हमें यहाँ पे दिक्कत होता ना बच्चों, ठीक है ना। तो इसलिए म्यूकस प्रोड्यूस होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइस। और क्या है, देखो जो सैलिवरी ग्लैंड से जो सीक्रेट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, सलाइवा, ठीक है। सिक्रेशन ऑफ सैलिवरी ग्लैंड्स इज कॉल्ड सलाइवा, क्लियर है। थलाइवा मत बोलना बच्चों, सलाइवा, ओके, और सलीवा भी बोलते हैं कुछ लोग, ठीक है। सो व्हाट इज द पीएच ऑफ सलाइवा, ओके। सलाइवा का क्या पीएच है, पीएच मतलब जानते हो गाइस, लेट अस कंसीडर ए पीएच स्केल फ्रॉम 0 to 40। चलो हम एक पीएच स्केल लेते हैं गाइस, ओके। देख लो ये हमारा पीएच स्केल होता है, पीएच स्केल में तुम्हारा 0 to 14 होता है, जो नंबरिंग होता है 0 to 14 होता है गाइस। तो 7 में जो होता है, 7 में जो पीएच रहता है दैट इज न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल मतलब ना ही एसिड ना ही बेस, आप लोग केमिस्ट्री में पढ़े होंगे, एक पीएच जो तुम्हारा एसिडिक होता है, दूसरा पीएच जो बेसिक होता है, एंड आपका एक न्यूट्रल होता है। तो 7 में जो रहता है उसको हम न्यूट्रल बोलते हैं। यहाँ पे देख सकते हो एक सर्कल करके आपका दिख रहा होगा, न्यूट्रल लिखा होके, ओके। 7 के नीचे बिलो 7 जितना भी आएगा पीएच उसको एसिडिक बोलेंगे। सो एसिडिक विल बी योर बिलो पीएच, बिलो 7, ओके। एंड 7 से ज्यादा जब होगा उसको क्या बोलेंगे, अल्कलाइन, क्या बोलेंगे, अल्कलाइन, और बेसिक बोलेंगे। तो इतना बात ध्यान रखो, आप लोग जानते हो इसके बारे में, फिर भी हम बता रहे हैं। 7 में जो रहेगा उसको न्यूट्रल बोलेंगे, और 7 से नीचे जितना आएंगे उसको एसिडिक बोलेंगे, ठीक है गाइस। और 7 से जो ज्यादा आएगा उसको बेसिक और अल्कलाइन बोलेंगे। इतना बातें हम लोगों को आता है। तो हमारा देख लेते हैं हमारा पीएच ऑफ सलाइवा कितना, पीएच ऑफ सलाइवा इज 6.8,
मतलब 7 के आसपास है, बट 7 नहीं है। अगर 7 होता तो न्यूट्रल होता, 7 से कम है, इसका मतलब क्या है, एसिडिक है। तो सलाइवा इज स्लाइटली एसिडिक। क्लियर है गाइस? द saliva, the pH of the saliva is 6.8, so it is slightly acidic in nature। तो आप लोगों को पता होना चाहिए हमारा जो saliva है वो एसिडिक है बोल के, ज्यादा एसिडिक नहीं है, स्लाइटली थोड़ा सा एसिडिक है, ठीक है, 0.2 मात्रा में ये एसिडिक है। ओके, अब देखो बच्चों कुछ पॉइंट्स अभी देखेंगे, कुछ चीजें यहाँ पे सीखेंगे, कुछ फैक्ट्स यहाँ पे देखेंगे हमारा सलाइवा के बारे में। ओके, हमारे बॉडी में से एक दिन में 1.5 लीटर ऑफ सलाइवा सिक्रीट होता है, ठीक है, एक दिन में 1.5 लीटर ऑफ सलाइवा सिक्रीट होता है। सिक्रीशन स्टिमुलेटेड बाय पैरासिम्पैथेटिक नर्व। देखो हमारा जो नर्वस सिस्टम है, दो तरह का नर्वस सिस्टम होता है गाइस, दो तरह के, बहुत सारे तरह का नर्वस सिस्टम होता है, तो वहां पे नर्व जो होते हैं उनका भी डिफरेंट डिफरेंट तरह का मतलब टाइप्स होता है। तो उसमें से दो चीजों के बारे में बता रहा हूं मैं। एक है आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्व, ओके, दूसरा है आपका सिंपैथेटिक नर्व। बस मैं आप लोगों को बस इसका वर्ड अभी याद दिमाग में रखने के लिए कोशिश करूंगा। पैरासिम्पैथेटिक नर्व एंड सिंपैथेटिक नर्व, ये जो दोनों नर्व है इनका बहुत ही चीजों में रोल होता है बच्चों। ये पैरासिम्पैथेटिक नर्व एंड सिंपैथेटिक नर्व के बारे में हम आगे जाकर मैं आप लोगों को डिटेली पढ़ाऊंगा इसके बारे में। बस आप लोग अभी इतना ध्यान रखो, जो हमारा सलाइवा सिक्रेट होता है, जो स्टिमुलेट होता है, किसी हम मान लो किसी खाने को देख लिए, खट्टा हो गया, उसको देख लेते तो क्या होता है, हमारे मुंह में से ऑटोमेटिकली पानी मतलब सलाइवा सिक्रेट होता है। दैट इज ड्यू टू द पैरासिम्पैथेटिक नर्व। आज से आप लोग बोलना, अगर आपको कोई पूछे कि हम जब किसी खट्टे चीज को देखते हैं तो हमारे मुंह से क्यों सलाइवा सिक्रेट होता है, दैट इज ड्यू टू द पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। ओके, एंड देन हम जब दौड़ते हैं, खेलते हैं, धूप में जाते हैं, देखना कि वहां पे प्यास लगने लगता है, जो हमारा माउथ जो है सूख जाता है, हमारा जो माउथ है ड्राई हो जाता है, इसका मतलब क्या है, सलाइवा सिक्रेशन कम होता है। तो उसी टाइम में कौन सा नर्व काम करता है बच्चों, सिंपैथेटिक नर्व। तो इतना बात याद रखो, सिक्रेशन इज स्टिमुलेटेड बाय पैरासिम्पैथेटिक नर्व एंड सिक्रेशन ऑफ सलाइवा इज रिड्यूस्ड बाय सिंपैथेटिक नर्व्स। ओके, क्लियर है ये दोनों पॉइंट? ये नीट में या मेडिकल एंट्रेंस में आ सकता है ये क्वेश्चन, ये दोनों। ओके, देन सैलिवरी एमाइलेज, जो हमारा सलाइवा में जो मेन एंजाइम होता है, दैट इज सैलिवरी एमाइलेज व्हिच इज एक्टिवेटेड बाय क्लोराइड आयंस। तो हमारे सलाइवा में क्लोराइड आयन भी होता है, पोटेशियम आयन भी होता है। ओके गाइस, क्लोराइड आयन होता है, पोटेशियम आयन होता है, ये सब आयन जो है कोफैक्टर के हिसाब से काम करते हैं। कोफैक्टर का मतलब क्या है बच्चों, कोफैक्टर एक ऐसा चीज है जो कि एंजाइम को काम करने के लिए एक्टिवेट करता है। सो ये सैलिवरी एमाइलेज को एक्टिवेट करता है। ये क्वेश्चन में आ सकता है कि सैलिवरी एमाइलेज इज एक्टिवेटेड बाय व्हाट, योर आंसर विल बी क्लोराइड आयंस। ओके, कोफैक्टर कुछ ऐसा चीज है, मतलब आप सोए हो, ठीक है, अगर हमारा मम्मी जाते हैं गाली देकर उठाते हैं, मतलब एक्टिवेट करते हैं, तो आपका मम्मी हो गए कोफैक्टर और आप हो गए एंजाइम। तो एंजाइम को एक्टिव करता है कोफैक्टर। आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर टू यू। ओके, देन एक सैलिवरी ग्लैंड्स में बेसिकली एक वायरल इन्फेक्शन होता है बच्चों, वायरस से एक इन्फेक्शन होता है सैलिवरी ग्लैंड में, मेनली हमारा पैरोटिड ग्लैंड में। आप लोग उसका जो इन्फेक्शन है उसको आप लोग जानते हो, दैट इज नोन एज मम्स। मम्स एक डिजीज है और एक इन्फेक्शन है, दैट इज ए वायरल इन्फेक्शन। ओके, वायरस से हुआ। ओके, समझ में आया? देन और यहाँ पे और बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताने वाला हूँ, जो कि तुम्हारा डेफिनेटली आपका आता है, डेफिनेटली आता तो नहीं है, मतलब हर साल तो नहीं आएगा, लेकिन कभी ना कभी तो आएगा, और ये इंपॉर्टेंट है। ओके, सो डक्ट्स ऑफ सैलिवरी ग्लैंड्स। तो हमारे पास तो 3 सैलिवरी ग्लैंड्स है, एक तो पैरोटिड ग्लैंड है, सबमैक्सिलरी ग्लैंड्स है एंड सबलिंगुअस ग्लैंड है। ओके, तो पैरोटिड ग्लैंड जो है आप जानते हो सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड है। ओके, इसका जो डक्ट होता है, डक्ट मतलब क्या है, मतलब आप लोग याद करो, मैंने आपको ऐसे एक डायग्राम था,
जहाँ पे आपका ये माउथ और यहाँ पे आपका पैरोटिड ग्लैंड था, यहाँ पे आपका सबलिंगुअल ग्लैंड था और यहाँ पे आपका मैक्सिलरी ग्लैंड था। तो देखो यहाँ से ये हमारा माउथ है, ठीक है, ये आपका बकाल कैविटी है, बकाल कैविटी है, ठीक है गाइज। तो बकाल कैविटी में हमको सलाइवा जो आना चाहिए तो यहाँ पे आपका एक सलिवरी ग्लैंड है, तो यहाँ पे जब ये सिक्रेट करेगा सलाइवा तो बकाल कैविटी में कैसे आएगा, एक ट्यूब चाहिए, एक कैनाल चाहिए जिसके थ्रू से आएगा, तो यहाँ से एक ट्यूब ऐसे लगा होता है। ठीक उसी तरह यहाँ से एक ट्यूब और यहाँ से एक ट्यूब लगा होता है हमारा बकाल कैविटी में, तो इसी ट्यूब को हम डक्ट बोलते हैं, ठीक है, इसी ट्यूब को हम डक्ट बोलते हैं बच्चों, जिसी डक्ट के थ्रू से आपका सलाइवा आता है। ओके, तो डिफरेंट सैलिवरी ग्लैंड्स हैव डिफरेंट डक्ट्स, तो उसका नाम हमें याद रखना चाहिए। पैरोटिड ग्लैंड का जो डक्ट है दैट इज नोन एज स्टेनसन डक्ट, स्टेनसन्स डक्ट, टेंशन मत समझना, स्टेनसन्स डक्ट। स्टेनसन्स डक्ट नाम क्यों है बच्चों ऐसा, क्योंकि स्टेनसन एक साइंटिस्ट थे जो कि फर्स्ट टाइम इसी डक्ट को इन्वेंट किए थे और देखे थे, इसीलिए उनके हिसाब से नाम पड़ गया है स्टेनसन, स्टेनसन्स डक्ट। ओके, टेंशन से भी याद रख सकते हो कि टेंशन देता है बोल के। ओके, देन सब मैक्सिलरी ग्लैंड और सब मेडुलर ग्लैंड्स जो है उसका जो डक्ट है दैट इज वाटन्स डक्ट, वाटन्स डक्ट। ओके, WHARTON डक्ट, वाटन्स डक्ट। ओके, देन लास्ट वाला जो है सबलिंगुअल ग्लैंड्स है उसका जो डक्ट का नाम है रिविनस डक्ट। ये रिविनस डक्ट, वाटन्स एंड स्टेनसन जो है आपका साइंटिस्ट लोगों का नाम है बच्चों। ओके, तो पैरोटिड ग्लैंड सबसे बड़ा ग्लैंड है, तो सबसे छोटा सैलिवरी ग्लैंड कौन सा होगा, दैट इज सबलिंगुअल ग्लैंड। सबलिंगुअल ग्लैंड इज स्मॉलेस्ट सैलिवरी ग्लैंड। ओके, और एक चीज मैं बताना चाहता हूं ओके, जो हमारे सैलिवरी ग्लैंड्स होते हैं बच्चों, देख सकते हो यहाँ पे बकाल कैविटी के अंदर नहीं है, बकाल कैविटी के बाहर में है। तो सैलिवरी ग्लैंड प्रेजेंट outside of बकाल कैविटी, कहां पे प्रेजेंट होते हैं, बकाल कैविटी के बाहर प्रेजेंट होते हैं सैलिवरी ग्लैंड्स। क्लियर है, चलो आई होप इतना बातें समझ में आ गया होगा सलाइवा के बारे में। चलो नेक्स्ट आगे चलते हैं। नाउ विल डिस्कस अबाउट गैस्ट्रिक ग्लैंड। ठीक है, हमारा सैलिवरी ग्लैंड खत्म हुआ, उसके बारे में उतना ही है। ओके, फिर कैसे डाइजेशन होता है, डाइजेशन जब पढ़ाऊंगा तो उनका काम मैं फंक्शन बताऊंगा। अभी हम देखते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। गैस्ट्रिक ग्लैंड देखो, ये जो स्ट्रक्चर है ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है, इसको देखकर घबराना नहीं है आप लोगों को। तो मैंने आप लोगों को पहला बात क्या बताया था कि गैस्ट्रिक ग्लैंड कहाँ पे प्रेजेंट होता है। गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रेजेंट होता है बच्चों आपके स्टोमक में। कहाँ पे प्रेजेंट होता है, स्टोमक। ठीक है, ये बात याद रख लो कि ये स्टोमक में प्रेजेंट होता है। ओके, स्टोमक के कहाँ पे प्रेजेंट होता है, ये म्यूकोसा लेयर में प्रेजेंट होता है। कहाँ पे प्रेजेंट होता है, ये म्यूकोसा में प्रेजेंट होता है। अब देखो कहाँ पे क्या क्या प्रेजेंट होता है। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स आर लोकेटेड इन द वॉल ऑफ स्टोमक बीनीथ द सरफेस। सरफेस मतलब यहाँ पे म्यूकोसा, म्यूकोसा के जस्ट नीचे प्रेजेंट होता है। कैसे प्रेजेंट होता है, क्या क्या होता है मैं बता देता हूँ। ठीक है, मान लो ये हमारा स्टोमक है, ठीक है, मान लो ये हमारा स्टोमक है, आम जैसा बन गया लेकिन आम जैसा नहीं होता है। तो आउटर लेयर आप जानते हो एलिमेंट्री कैनाल का क्या होता है, सेरोसा होता है। ठीक है, सेरोसा के नीचे क्या होता है, मस्कुलरिस होता है। ओके गाइस, मस्कुलरिस के नीचे क्या होता है, सब म्यूकोसा होता है। ओके, देन लास्ट वाला जो होता है वो आपका क्या होता है, म्यूकोसा होता है। ठीक है गाइस, म्यूकोसा होता है। अब देखो मैं बताता हूँ ये तुम्हारा जो गैस्ट्रिक ग्लैंड कैसे प्रेजेंट होता है। मान लो ये हमारा म्यूकोसा है, तो इसके अंदर ऐसे ऐसे डिप्रेशन होता है गाइस, ऐसे ऐसे डिप्रेशन होता है। तो यहीं पे आपका
ये डिप्रेशन में आपका गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रेजेंट होता है, ठीक है। यहाँ पे आपका गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रेजेंट होता है, क्लियर है। गैस्ट्रिक ग्लैंड कहाँ पे प्रेजेंट होता है, समझ में आ गया। चलो आगे चलते हैं। चलो इसको इरेज करता हूं। ओके, गैस्ट्रिक ग्लैंड कितने तरह का है। पहला तो बात समझ लो कि 3 तरह का गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं। क्या क्या है देखो, पहला जो है वो आपका कैडियक ग्लैंड्स, दूसरा है आपका पाइलोरिक ग्लैंड्स एंड तीसरा है आपका फंडिक और ऑक्जिटिक ग्लैंड। अब देखो नेमिंग कैसे हुआ है, आपका मैंने बता दिया कि स्टोमक में प्रेजेंट होता है, तो स्टोमक के लोकेशन में प्रेजेंट है, जिस लोकेशन में प्रेजेंट है उसी तरह से नेमिंग हुआ है। देखो ये जो रीजन होता है, ये रीजन को हम क्या बोलते हैं, कार्डियक। तो कार्डियक, यहाँ पे जो ग्लैंड्स प्रेजेंट होगा इसको हम क्या बोलेंगे, कार्डियक ग्लैंड्स बोलेंगे। अब देखो यहाँ पे ये हमारा पाइलोरिक रीजन है, तो पाइलोरिक रीजन में जो जो भी आपका ग्लैंड्स होगा उसको क्या बोलेंगे, हम पाइलोरिक ग्लैंड बोलेंगे। एंड हमारा ये जो फंडिक रीजन है, ये बाकी जब जो सारा रीजन है फंडिक रीजन में, और जो ग्लैंड्स मिलेगा उसको हम क्या बोलेंगे, फंडिक और ऑक्जिटिक ग्लैंड। आई होप ये बात समझ में आ गया। कार्डियक रीजन में जो ग्लैंड्स है उसको कार्डियक रीजन, पाइलोरिक रीजन में जो ग्लैंड्स है उनको पाइलोरिक ग्लैंड्स, एंड तुम्हारा जो फंडस के रीजन में जो जो है उसको फंडिक और ऑक्जिटिक ग्लैंड्स बोलेंगे। ठीक है, तो एक एक करके देखते हैं क्या क्या चीजें हैं। पहला देखेंगे कार्डियक ग्लैंड्स। कार्डियक ग्लैंड्स, कार्डियक ग्लैंड्स सीक्रेट म्यूकस फॉर प्रोटेक्शन। पहला बात आप लोगों को याद रखना होगा, जो कार्डियक ग्लैंड्स होता है उसका, उससे क्या रिलीज होता है, म्यूकस रिलीज होता है। क्यों रिलीज होता है म्यूकस, प्रोटेक्ट करेगा। आप लोग जानते हो म्यूकस किस चीज से प्रोटेक्ट करता है हमारा स्टोमक को। आप लोग ये कमेंट सेक्शन में बताना कि हमारा जो म्यूकस है कौन से चीज से हमारा स्टोमक को प्रोटेक्ट करता है। ओके, वेट अ मिनट गाइस, लेट मी ड्रिंक सम वाटर। थैंक यू सो मच गाइस। ओके, नेक्स्ट है आपका पाइलोरिक ग्लैंड्स। पाइलोरिक ग्लैंड्स क्या रिलीज करता है, देखो, दैट सीक्रेट म्यूकस एंड द हार्मोन गैस्ट्रिन। ये याद रखना होगा, हमारा पाइलोरिक ग्लैंड्स में म्यूकस ही रिलीज करता है, उसके साथ साथ और एक एक्स्ट्रा चीज रिलीज करता है, दैट इज हार्मोन। कौन सा हार्मोन, गैस्ट्रिन। ओके, गैस्ट्रिन रिलीज करता है। नेक्स्ट इज फंडिंग और ऑक्जिटिक ग्लैंड्स। इसके बारे में हमको थोड़ा डिटेली पढ़ना है। देखो फंडिक और ऑक्जिटिक ग्लैंड्स जो है, फंडिक और ऑक्जिटिक ग्लैंड्स जो है, इसमें क्या क्या चीजें होता है। पहला चीज है म्यूकस नेक सेल्स, देन आपका है पेप्टिक और चिप सेल्स, थर्ड है आपका ऑक्जिटिक और पेरिएटल सेल्स। तो फंडिक और ऑक्जिटिक ग्लैंड्स जो है उसमें 3 स्पेसिफिक चीजें होते हैं जिसका नाम आपको याद रखना होगा। एक है म्यूकस नेक सेल, दूसरा है आपका पेप्टिक और चिप सेल, थर्ड है आपका ऑक्जिटिक और पेरिएटल सेल। तो कहां पे क्या क्या चीजें प्रेजेंट होता है मैं बता देता हूं आप लोगों को बच्चों। मान लो ये हमारा म्यूकोसा है, म्यूकोसा ऐसे फोल्डिंग हुआ है गाइज, ठीक है, ऐसे फोल्डिंग हुआ है, ये ऐसे फोल्डिंग हुआ है, और फोल्डिंग होके नीचे ऐसे डिप्रेस हो गया है, ठीक है, नीचे क्या हो गया है, डिप्रेस हो गया। तो देखो यहां पे जो आपका ये तो आप लोग जानते हो विल्ली है बोल के, हालांकि स्टोमक में विल्ली नहीं प्रेजेंट होता है, तो विल्ली जैसा स्ट्रक्चर है। तो ये जो जहां तक ऐसे फोल्डिंग हुआ है ऐसे अप, ओके, ऐसे जो प्रेजेंट है इसको हम क्या बोलते हैं, गैस्ट्रिक पिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, गैस्ट्रिक पिट, एक गड्ढा है। ओके, पिट मतलब क्या, गड्ढा, गैस्ट्रिक पिट है। ओके, ये गैस्ट्रिक पिट में देखो एक नेक जैसा स्ट्रक्चर है, मतलब नेरो होके एक स्ट्रक्चर है, इसको हम क्या बोलेंगे, म्यूकोस नेक सेल, और इसको क्या बोलेंगे, नेक सेल बोलेंगे। व्हाट इज दिस, दिस इज नेक सेल्स। ओके, तो यहाँ पे जो डिप्रेशन, यहाँ पे कुछ सेल्स पड़ा होता है गाइज, यहाँ पे कुछ
सेल्स पड़ा होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, पेप्टिक, ओके, पेप्टिक, और इसी को ही हम क्या बोलते हैं, चीफ सेल प्रेजेंट होता है। व्हाट इज दिस, दिस इज पेप्टिक और चीफ सेल, ओके। और देखो और क्या होता है इसमें, इसके ये पेप्टिक सेल के बीच में ही आपका और भी कुछ सेल्स पड़ा होता है ऐसे, ठीक है, यहाँ पे और भी सेल पड़ा होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्जिंटिक और पेरिएटल सेल बोलते हैं। व्हाट वी कॉल देम, ऑक्जिंटिक और पेरिएटल सेल। तो हमें तीन तरह का चीजें मिल गया, हमारा फंडिक और ऑक्जिंटिक ग्लांड्स में क्या क्या मिला हमको, देखो एक तो है हमारा नेक सेल, पेप्टिक और चीफ सेल, एंड ऑक्जिंटिक और पेरिएटल सेल्स, ओके। इसी तरह उनका अरेंजमेंट रहता है। अब देखो म्यूकस नेक सेल का क्या काम है, म्यूकस नेक सेल ऑब्वियस से बात है, आप लोग जान सकते हो, नाम ही म्यूकस नेक सेल है तो क्या सीक्रेट करेगा, म्यूकस से सीक्रेट करेगा। दूसरा, चीफ सेल क्या करता है, चीफ सेल और पेप्टिक सेल क्या करते हैं, दैट सीक्रेट लार्ज क्वांटिटी ऑफ द प्रो एंजाइम, फॉर एग्जाम्पल पेप्सिनोजेन एंड प्रोरेनिन। अब देखो क्या क्या चीजें आप लोगों को याद रखना है। पहला बात आपको याद रखना है कि हमारा जो पेप्टिक सेल है, ये जो पेप्टिक सेल है ये तुम्हारा प्रो एंजाइम सीक्रेट करता है। प्रो एंजाइम का मतलब क्या है बच्चों, यहाँ पे लिखा है प्रो एंजाइम, प्रो एंजाइम मतलब इनएक्टिव एंजाइम, जो कि इनएक्टिव रहता है, ओके। प्रो एंजाइम मतलब इनएक्टिव एंजाइम, इनएक्टिव रहता है, इसको एक्टिवेट करना पड़ता है कुछ काम करने के लिए, ठीक है। तो पेप्टिक सेल पहला बात क्या है, दे सीक्रेट लार्ज क्वांटिटी ऑफ पेप्सिनोजेन एंड प्रोनिन व्हिच आर प्रो एंजाइम, इनएक्टिव एंजाइम। तो क्या क्या एग्जांपल याद रखना होगा आपको, ये पूछेगा कि पेप्टिक सेल और चीफ सेल से कौन सा एंजाइम रिलीज होता है, पेप्सिनोजेन एंड प्रोरेनिन। पेप्सिनोजेन का काम क्या है, प्रोरेनिन का काम क्या है, मैं बताऊंगा आप लोगों को, ओके। नेक्स्ट देन कम्स द ऑक्जिंटिक सेल। ऑक्जिंटिक सेल क्या करता है बच्चों, देखो ऑक्जिंटिक सेल क्या रिलीज करता है, दैट सीक्रेट्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड causes intrinsic factor which is essential for the absorption of vitamin B12। आपको ध्यान रखना होगा हमारा जो ऑक्जिंटिक सेल और पेरिएटल सेल है क्या सीक्रेट करता है, पहला तो एक है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, मतलब एसिड सीक्रेट करता है, इसी एसिड से बचने के लिए म्यूकस आपका म्यूकस रिलीज करता है बच्चों, ओके। तो एसिड रिलीज करेगा, उसके साथ साथ कैसेल्स इंट्रिंसिक फैक्टर, ये एक फैक्टर है जिसका नाम है कैसेल्स इंट्रिंसिक फैक्टर। इंट्रिंसिक मतलब अंदर, ये सेल्स के अंदर एक इस ग्लैंड के अंदर एक फैक्टर रिलीज होता है जो कि आपका विटामिन B12 को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। कौन से एंजाइम, ये पूछेगा कि कैसल इंट्रिंसिक फैक्टर कौन सा विटामिन को एब्जॉर्ब करता है, तो योर आंसर विल बी विटामिन B12, ओके। और क्या है ऑक्जिंटिक और पेरिएटल सेल में, ओके। देखो पढ़ लेते हैं क्या है, secretion of all these glands from the gastric juice with the pH ranging from 0.9 to 0.9 to 1.8, ओके। तो हमारा जो गैस्ट्रिक ग्लैंड में जो गैस्ट्रिक जूस जितना भी ये चीजें रिलीज हो रहा है म्यूकस सेल से, पेप्टिक सेल से, ऑक्जिंटिक सेल से जो भी चीजें सिक्रीट हो रहा है उसको हम गैस्ट्रिक जूस बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, गैस्ट्रिक जूस बोलते हैं। और ये गैस्ट्रिक जूस का पीएच कितना होता है, दैट इज 0.9 टू 1.8, कितना 0.9 टू 1.8, that is the pH of gastric juice, क्या है, गैस्ट्रिक जूस, ओके गाइस। देन और ये एक चीज यहाँ पे लिखा है देखो, चीफ सेल ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड आल्सो सीक्रेट सम अमाउंट ऑफ गैस्ट्रिक लाइपेज। क्या सीक्रेट करता है, ये जो हमारा पेप्टिक सेल है ये गैस्ट्रिक लाइपेज सीक्रेट करता है। क्या क्या हो गया इसका,
एक तो हो गया आपका पेप्टिक साइट जो है आपका प्रोरेनिन करता है, प्रोरेनिन। ओके, उसके साथ क्या करता है आपका पेप्सिनोजेन, ये तीनों एंजाइम सीक्रेट करता है। क्लियर है गाइस? सो आगे चलते हैं। ये एंजाइम का सारा जितना भी एंजाइम मैं बता रहा हूँ सभी का हम काम पढ़ेंगे। ओके, अब आते हैं इंटेस्टिनल ग्लैंड्स। इंटेस्टिनल ग्लैंड्स मतलब इंटेस्टाइन में जो ग्लैंड्स है उसको इंटेस्टिनल ग्लैंड्स बोलेंगे। ओके, देयर आर टू टाइप ऑफ इंटेस्टिनल ग्लैंड्स, वन इज योर ब्रूनर्स ग्लैंड, अनदर वन इज योर क्या क्रिप्ट ऑफ लिवर कोन्स। ओके, अब देखो इंटेस्टिनल ग्लैंड्स में आपका जो ब्रूनर्स ग्लैंड है, देखो ब्रूनर्स ग्लैंड के बारे में बता देता हूँ। बेसिकली आप लोग जानते हैं ये डुओडेनम में प्रेजेंट होता है, तो हम डुओडेनम में बनाते हैं। ये हमारा डुओडेनम है, ये हमारा डुओडेनम है। तो डुओडेनम में भी आपका 4 लेयर होता है। क्या क्या? एक तो हो गया बाहर का सेरोसा, उसके बाद क्या आता है मस्कुलारिस, एम लिख दे रहा हूं। उसके नीचे क्या आता है बच्चों? सब म्यूकोसा। ओके, उसके अंदर क्या आता है? उसके नीचे म्यूकोसा आता है। तो हमारा ब्रूनस ग्लैंड डुओडेनम का, ये डुओडेनम है, डुओडेनम का सब म्यूकोसा में प्रेजेंट होता है। इस तरह से ऐसे प्रेजेंट होता है। ये आपका क्या है बच्चों? ब्रूनस ग्लैंड है। दिस इज ब्रूनस ग्लैंड। तो ये ब्रूनस ग्लैंड आपका म्यूकस सिक्रेट करता है। क्या सिक्रेट करता है? म्यूकस सिक्रेट करता है। दूसरा है आपका क्रिप्ट ऑफ लिवर कोन्स। क्रिप्ट ऑफ लिवर कोन कहां पे प्रेजेंट होता है? देखो, क्रिप्ट ऑफ लिवर कोन आपका भी ड्यूओडेनम में प्रेजेंट होता है। और कहां पे प्रेजेंट होता है? देखो, ये हमारा म्यूकोसा में प्रेजेंट होता है। देखो यहाँ पे हमारा म्यूकोसा है, म्यूकोसा के नीचे प्रेजेंट होता है। तो ब्रूनस ग्लैंड एंड क्रिप्ट ऑफ लिवर कोन में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ब्रूनस ग्लैंड आपका एंड क्रिप्ट ऑफ लिवर कोन जो है आपका डुओडेनम में दोनों का दोनों प्रेजेंट होते हैं। एंड ब्रूनस ग्लैंड जो है सब म्यूकोसा में प्रेजेंट होता है। एंड क्रिप्ट ऑफ लिवर कोन जो है वो म्यूकोसा में प्रेजेंट होता है। ओके, तो इसको इरेज करता हूं गाइस। ओके, अब देखो ये स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? द सिक्रेशन ऑफ ब्रूनस ग्लैंड एंड along with the creeps of liver coon constitute the intestinal juice or succus entericus। ये जो वर्ड है बच्चों succus entericus, ये आपका एग्जाम में आता है। किसमें आता है बच्चों? एग्जाम में। तो बोलेगा कि इंटेस्टिनल जूस को क्या बोला जाता है? इंटेस्टिनल जूस को क्या बोला जाता है? दैट इज नोन एज सक्कस एंटेरिकस। क्या है ये? एक मिनट, दिस इज नोन एज सक्कस एंटेरिकस। ये सक्कस एंटेरिकस कहां कहां से सिक्रेट होते हैं? ब्रूनस ग्लैंड एंड क्रिप्स ऑफ लिवर कोन से सिक्रेट होते हैं। अब देखो इसका पीएच याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है बच्चों। तो सक्कस एंटेरिकस का पीएच कितना है? 7.5 टू 8.0। इनका जो पीएच है कितना? 7.5 टू 8.0। 8.0 मतलब 7.5 से 8 है, मतलब ये स्लाइडली अल्कलाइन है। ओके, थोड़ा सा बेसिक है। ओके गाइज, ये पीएच का भी फायदा है बच्चों। पीएच का भी रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम लोग आगे जाकर पढ़ेंगे कि पीएच का क्या रोल है यहाँ पे। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। Succus entericus contain peptides such as tripeptidase, dipeptidase, aminopeptidase, and disaccharides such as sucrase or invertase, maltase and lactase। तो अब देखो, ये जो हम सकस एंटेरिकस बोले, जो हमारा यहाँ पे जो ब्रूनस ग्लैंड एंड क्रिप्ट ऑफ लिवर कोन जो इंटेस्टिनल जूसेस सिक्रेट किए, यहाँ पे क्या क्या चीजें होता है? देखो, पेप्टाइडेज होता है, पहला बात पेप्टाइडेज। पेप्टाइडेज का मतलब क्या है? एक ऐसा एंजाइम है जो कि प्रोटीन चेन को ब्रेक करता है। किसको ब्रेक करता है? प्रोटीन चेन को। ठीक है,
प्रोटीन चेन को क्यों ब्रेक करता है? क्योंकि प्रोटीन जो है हमारा एमिनो एसिड से बना होता है। किससे बना होता है बच्चों? एमिनो एसिड से। बहुत सारा एमिनो एसिड को लेकर बना होता है। आप लोग जानते हो ये एमिनो एसिड से बनता है, ठीक है। तो एमिनो एसिड बीच में जो बॉन्ड होता है उसको पेप्टाइड बॉन्ड बोला जाता है। क्या बॉन्ड बोला जाता है? पेप्टाइड। तो एमिनो एसिड के बीच में जो जुड़े होते हैं, जो बॉन्ड होता है उसको पेप्टाइड बॉन्ड बोला जाता है। तो दो एमिनो एसिड के बीच में जो एक बॉन्ड होता है, दो एमिनो एसिड से बना हुआ है, इसीलिए डाइपेप्टाइड बोलते हैं। जब तीन एमिनो एसिड से दो पेप्टाइड बॉन्ड होता है तो इसको ट्राइपेप्टाइड बोलते हैं, ठीक है गाइस। तो उसी के हिसाब से जो एंजाइम ट्राइपेप्टाइड को ब्रेक करेगा उसको हम ट्राइपेप्टाइडेज एंजाइम बोलेंगे, और जो एंजाइम डाइपेप्टाइड को ब्रेक करेगा उसको क्या बोलेंगे? डाइपेप्टाइडेज बोलेंगे और एमिनोपेप्टाइडेज बोलेंगे। एमिनोपेप्टाइडेज किसको बोलेंगे? जो इसी एमिनो एसिड के बॉन्ड को तोड़ेगा। देन डाइसैकेराइडेज क्या है? पहला बात तो आप लोग ये समझो कि सैकराइड क्या है। ओके, व्हाट इज सैकराइड? ओके, सैकराइड मतलब कार्बोहाइड्रेट। क्या है? एक मिनट, सैकराइड मतलब क्या है बच्चों? कार्बोहाइड्रेट है। ओके, डाइसैकराइड मतलब क्या है? अगर डाई लगा देंगे तो दो कार्बोहाइड्रेट हो गया। तो जो एंजाइम दो कार्बोहाइड्रेट को तोड़ता है, जो दो कार्बोहाइड्रेट एक साथ जुड़े हुए रहते हैं ऐसे, ये दोनों को अगर तोड़ेगा उस एंजाइम को हम बोलेंगे डाइसैकराइडेज। ओके, फॉर एग्जांपल डाइसैकराइडेज का क्या है? सुक्रेज। क्या है? सुक्रेज। सुक्रेज क्या करता है? सुक्रोज को तोड़ता है। आप लोग सुने होंगे, सुक्रोज नाम सुने होंगे। सुक्रोज को तोड़ता है। सुक्रोज क्या है? दो कार्बोहाइड्रेट से बना हुआ एक कार्बोहाइड्रेट है। तो सुक्रोज को सुक्रेज ब्रेक डाउन करता है। सुक्रेज को और एक नाम से भी जानते हैं, उसका नाम है इनवर्टेज। क्या नाम है गाइज? इनवर्टेज। देन और एक है तुम्हारा माल्टेज। माल्टेज आपका माल्टोज को ब्रेक करता है। किसको ब्रेक करता है? माल्टोज। माल्टोज भी आपका दो कार्बोहाइड्रेट से बना हुआ एक डाइसैकराइड है। ठीक उसी तरह लैक्टेज। लैक्टेज क्या है? ये भी एक एंजाइम है जो कि आपका लैक्टोज को ब्रेक करता है। लैक्टोज भी आपका दो कार्बोहाइड्रेट से बना हुआ एक डाइसैकराइड है। ठीक है, आई होप इतने एंजाइम का नाम का मतलब आप लोग को समझ में आया होगा। अगर ये बातें अगर आप लोग को समझ में नहीं आया होगा तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना बच्चों। डाउट हर एक बच्चा डाउट पूछेगा, जिसको नहीं आएगा तो हर एक बच्चे का डाउट मैं क्लियर करूंगा। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। इतना सारी चीजें इरेज करता हूं। देखो, इट ऑल्सो हैज स्मॉल अमाउंट ऑफ इंटेस्टिनल लाइपेज। मतलब हमारे इंटेस्टाइन में लाइपेज एंजाइम भी प्रेजेंट है, ठीक है। एंड द एंजाइम एक्टिवेटर इज कॉल्ड एंट्रोकाइनेज। ओके, तो हमारा इंटेस्टाइन में और भी दो चीज होता है। एक तो लाइपेज एंजाइम। लाइपेज क्या होता है बच्चों? लाइपेज ये है जो कि लिपिड को ब्रेक डाउन करता है, ठीक है। लिपिड को ब्रेक डाउन जो करता है उसको हम लाइपेज बोलते हैं। और एक एंजाइम एक्टिवेट करने के लिए और एक एंजाइम होता है, उसका नाम है एंटेरोकाइनेज, जो कि एंजाइम्स वगैरह को एक्टिवेट करते हैं। ये जितना भी वर्ड्स बता रहा हूं बच्चे, सब याद करके रखना, सब ध्यान करके रखना। मैं नेक्स्ट जब डाइजेशन कराऊंगा तो कौन सा एंजाइम कहां पे यूज होगा आपका याद होना चाहिए। सो एंटेरोकाइनेज इंटेस्टिनल लाइपेज को याद रखो अभी, ठीक है। ओके, नेक्स्ट चीज क्या है? ओके, हमारे इंटेस्टाइन में
एक सेल होता है जिसका नाम है पेनेट सेल। एक सेल होता है जिसका नाम है पेनेट सेल। ये जो पेनेट सेल है दैट इज द लाइनिंग ऑफ द बेसेस ऑफ इंटेस्टिनल ग्लैंड, जो कि लाइसोजाइम सिक्रीट करता है। ओके, लाइसोजाइम देखो सलाइवा में भी मिलता था और आपका पेनेट सेल भी लाइसोजाइम सिक्रीट कर रहा है, जो कि आवर बैक्टीरिया को, हमारा जो बैक्टीरिया है इंटेस्टाइन में जो बैक्टीरिया आएंगे उसको मार देगा। सलाइवा में तो बैक्टीरिया को मारेगा ही मारेगा हमारा लाइसोजाइम। अगर वहां पे से कुछ बैक्टीरिया बच के आ गए हमारे स्टोमाक से अगर स्मॉल इंटेस्टाइन में आ गए तो वहां पे ये हमारा जो लाइसोजाइम है वो बैक्टीरिया को मार देगा। और लाइसोजाइम कहाँ पे सिक्रीट हो रहा है आपका इंटेस्टाइन में, दैट इज फ्रॉम द पेनेट सेल। ओके, सो व्हिच किल्स द बैक्टीरिया दैट एस्केप डिस्ट्रक्शन इन द स्टोमक। स्टोमक में जो बैक्टीरिया के वजह से डिस्ट्रक्शन होना चाहिए उसको मार देता है हमारा लाइसोजाइम। क्लियर है? ओके, और यहाँ पे कुछ नोट्स देखोगे। नोट्स, द इंटेस्टिनल वॉल हैज सम स्टेम सेल which play an important role in renewing the epithelial cell lost in the intestinal epithelium. The Paneth cells are believed to play an important role in the protection of these cells. Okay, देखो एक हमारा मतलब साइंटिस्ट वगैरह सोचते हैं कि हमारा जो इंटेस्टाइन है, इंटेस्टाइन का वॉल में कुछ स्टेम सेल होता है। स्टेम सेल मतलब क्या है बच्चों? स्टेम सेल मतलब एक ऐसा सेल जो कि नया सेल बना सकता है। समझ में आ रहा है? नया सेल बना सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो हमारा इंटेस्टाइन में कुछ सेल अगर टूट गया है, मर गया है, तो वो सेल फिर से बन सकता है, रिप्लेस हो सकता है। किसके माध्यम से? स्टेम सेल के माध्यम से। तो जो सेल नया सेल बना सकता है उसी तरह का सेल को हम स्टेम सेल बोलते हैं। ओके, क्लियर है? और ये जो है पेनेट सेल की वजह से होता है। ओके, नेक्स्ट कुछ एमसीक्यू करेंगे। पेनेट सेल सिक्रेट, पेनेट सेल क्या सिक्रेट करता है? अभी अभी पढ़े, सलाइवा गलत बात है, म्यूकस गलत बात है, लाइसोजाइम सही बात है। करेक्ट आंसर इज योर लाइसोजाइम। ओके गाइज, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लीवर एंड पैनक्रियाज करेंगे। सो आई होप एवरीबॉडी आज जो है आप लोग समझ में आया होगा आज का क्लास अच्छे से। अगर जिनको समझ में नहीं आया आप लोग मुझे डाउट्स पूछ सकते हो, ठीक है? और अगर आप लोगों को मुझसे जुड़ना है तो टेलीग्राम में जुड़ सकते हो, व्हाट्सएप में जुड़ सकते हो और इंस्टाग्राम में भी जुड़ सकते हो, जिसका लिंक मैं नीचे दे दूंगा। ओके, और थैंक यू सो मच गाइस, लव यू ऑल।